जो भी ALP CBT 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये गति चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए फॉर्मूला क्या होगा वह देखेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैथ्स में सभी ने पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और इसमें क्या होता है फॉर्मूला? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसमें फॉर्मूला क्या होगा गति में? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। क्लियर हुआ यह? और त्वरण बराबर क्या होगा? और त्वरण बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन अपॉन समय, या वेग में परिवर्तन अपॉन समय। वेग में क्या? परिवर्तन अपॉन समय। त्वरण बराबर क्या होगा? वेग में परिवर्तन अपॉन समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन अपॉन समय। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंतिम वेग जिसको v से प्रेजेंट करते हैं माइनस प्रारंभिक वेग जिसको u से प्रेजेंट करते हैं अपॉन t। तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन t। जब कोई वस्तु गति करती है तो किस टाइप में करती है? एक तो हॉरिजेंटल टाइप में और एक कैसा? वर्टिकल टाइप में। एक हॉरिजेंटल टाइप में और एक वर्टिकल टाइप में। हॉरिजेंटल मतलब एक सीधी दिशा में या विपरीत दिशा में, और वर्टिकल मीन्स ऊपर या नीचे गति करती है। तो जो हॉरिजेंटल के लिए फॉर्मूले होते हैं वह क्या हैं? b बराबर u प्लस AT, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ u को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग, v को अंतिम वेग, a को त्वरण और s को विस्थापन, और t का तो पता ही होगा कि टाइम होता है। एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, ये सभी फॉर्मूले तो काफ़ी बच्चों को पता होते हैं, एक और होता है Sn बराबर u प्लस a अपॉन 2n माइनस 1। ये हो गए कैसे? हॉरिजेंटल में जब गति हो रही हो। किसके फॉर्मूले हैं ये? हॉरिजॉन्टल में जब गति हो रही हो तब के लिए हैं। और जब वर्टिकल में गति हो रही हो, मान लीजिए कि जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तब के लिए क्या होगा? नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो b बराबर u माइनस GT, s बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये देखो इसमें साइन देखो, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा? मिड में माइनस का साइन होगा। अब इसमें देखो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2GS। यहाँ क्या था? त्वरण था। यहाँ ग्रेविटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ग्रेविटी आ जाएगी। ऐसे ही इसमें और एक फॉर्मूला ऐड होगा, Sn बराबर u माइनस g अपॉन 2n माइनस 1। इनमें क्या हुआ? सिर्फ त्वरण की जगह क्या हो गया? ग्रेविटी हो गया, जब नीचे से ऊपर दूरी हो। इसी में एक अब ऊपर से नीचे भी दूरी होगी, तो ऊपर से नीचे के लिए क्या होगा फॉर्मूला? ऊपर से नीचे के लिए क्या होगा? b बराबर u प्लस GT, s बराबर UT प्लस हाफ GT, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2GS, और Sn बराबर क्या होगा? u प्लस g अपॉन 2n माइनस 1। ये फॉर्मूले हैं कुछ। गति किस टाइप से होती है? 2 टाइप से होती है, एक कैसी? हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल में क्या है? सीधी रेखा में गति हो रही है। वर्टिकल में क्या होता है? नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे जाना, ये वर्टिकल होता है। तो जब हॉरिजेंटल में फॉर्मूला पूछा जाए तो b बराबर u प्लस AT रखेंगे, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, Sn बराबर u प्लस हाफ a अपॉन 2 अब ब्रैकेट 2n माइनस 1। अब जब वर्टिकल गति हो रही है, मतलब नीचे से ऊपर किसी चीज़ को उछाला जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? त्वरण की जगह ग्रेविटी आ जाएगी। तो b बराबर u माइनस GT, s बराबर UT माइनस हाफ GT, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2GS, Sn बराबर u माइनस g अपॉन 2n माइनस 1। इसमें क्या है? माइनस का है, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से नीचे आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो गति से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसमें अप्लाई होंगे। इससे करीब ALP CBT 2 में 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन फॉर्मूलों को रट कर जाना है और क्वेश्चन को जो भी न्यूमेरिकल आए उनको सॉल्व करना है।